एक बार ही उठ जाइए ना। बाबा। हाँ जी। जो आदि में बच्चे चोरी छोड़ के चले गए, उनको बमा हुआ फिर बाद में बुलाते थे ब्राह्मणों के तन में, वो कैसा होता प्रक्रिया? जो कि चोरी छोड़ के होता तो दूसरा जन्म लिया होगा, फिर ब्राह्मणी में बुलाया वो किस तरह? तो प्रैक्टिकल में आते थे क्या? नहीं, फिर भी वो कैसा हो प्रक्रिया? वो प्रैक्टिकल में आते हैं क्या? तो बातें तो होती होंगी। प्रैक्टिकल में तो नहीं आते ना। जैसे पितरों को बुलाया जाता है और पितर आते हैं, तो क्या पितर शरीर में से जो जहाँ जन्म ले लिया वहाँ से छोड़ करके सही जाते हैं? उनकी तो बातें तो होती ना, हैं? आत्मा तो बात करती ना आकर। वो सिर्फ साक्षात्कार मात्र है, वो उनको साक्षात्कार होता है। वो प्रवेश करते हैं, वो अपनी बातें सुनाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि वहां से शरीर छोड़ करके आते हैं। ये सब खेल पाल है साक्षात्कार का। मीरा बैकुंठ देखती थी, तो क्या बैकुंठ होता था उस समय? नहीं होता था। हाँ। जैसे स्वप्न है ऐसे ही साक्षात्कार की लीला है। ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार को देख करके ज्ञान उनके मन में ज्यादा बैठा है ज्ञान। हाँ, कि ज्यादा बैठा मतलब हमारा पार्ट जो है ऐसा नई दुनिया में ऐसा ऐसा होगा। हाँ तो जैसे मीरा को प्रैक्टिकल में नहीं मिला, हाँ वैसे ब्रह्मा बाबा को भी प्रैक्टिकल में इस शरीर द्वारा तो नहीं मिला ना। हाँ, नहीं मिला क्योंकि साक्षात्कार ही तो था। बुद्धि से निश्चय थोड़ी बैठा। बुद्धि का साक्षात्कार पक्का होता है या बंद आंखों का साक्षात्कार पक्का है? बुद्धि का साक्षात्कार। बाबा हाँ जी, आज बुद्धि का समर्पण की बात बताइए। हाँ जी। बुद्धि का जो समर्पण होता है वो बाप समान बनता है। बाप समान बनता है? बुद्धि से जो समर्पण हो जाता है, हाँ, तो माया बाप समान बन जाती है? नहीं, तो माया कब शक्तिवान नहीं बनेगी? कब शक्तिवान कम हो जाएगी माया, तो जिससे बुद्धि का समर्पण हो सके? जब वो बुद्धि से समर्पित हो जाती है तो सर्वशक्तिमान बन जाती है। वो कब होगी? लास्ट में। इसीलिए लास्ट की जो दुनिया है बाद वाली आधा कल्प की, उसमें उसको पद मिलता है ऊंचा, और जो 2500 साल की दुनिया है उसमें दास दासी बन के रहना पड़े। अभी संगम युग में जो है संगम युग में अभी संगम युग में तो दास दासी बनना ही है। अभी तो वो वर्चस्व जमा रही है। अभी की प्राप्ति बाप कहाँ कराता है? बाप इस जन्म की प्राप्ति कराने के लिए आया है या भविष्य 21 जन्मों की प्राप्ति कराने के लिए आया है? आपको कौन सी प्राप्ति करनी है? हाँ जी बाबा। हाँ, माया जो बाप बुद्धि से जब समर्पित होगी तभी वो सर्वशक्तिमान का टाइटल धारण करती है। हाँ जी। उसके पहले तो सर्वशक्तिमान नहीं रहती। नहीं। तो आज के तारीख में जब माया ने अपनी बुद्धि समर्पित नहीं की है, फिर भी वो बाप को इतना कट्टर मुकाबला कैसे कर पाती है? देखो, बुद्धि से अर्पण हो जाती है, लेकिन आज तो बाप का कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन बच्चे को तो खींचने में कामयाब हो जाती है ना, बाप से दूर करने में, निश्चय उखाड़ने में। हाँ, तो फिर तो तभी तो उसका 2500 साल राजी चलता है। नहीं, लेकिन आज नहीं तो सर्वशक्तिमान क्यों टाइटल मिले? अगर 2500 साल से ज्यादा वो कम उसका राज्य चले तो सर्वशक्तिमान नहीं होगी ना। लेकिन सर्वशक्तिमान तो बुद्धि समर्पित करने के बाद होती है ना। हाँ जी, टूलेट का बोर्ड लग जाता है ना तब। नहीं, आज तो नहीं है। स्वर्ग में थोड़ी ही सर्वशक्तिमान होगी, वो तो 2500 द्वापर के बाद। हाँ, तो नरक की दुनिया में सर्वशक्तिमान होगी जब टूलेट का बोर्ड लग जाएगा। नहीं, शूटिंग पीरियड में बाबा अभी इस वक्त तो सर्वशक्तिमान नहीं है। अभी कहाँ है सर्वशक्तिमान? लेकिन इस वक्त तो अभी बाप के लिए सर्वशक्तिमान है क्या? बाप के मुकाबले तो नहीं है ना। बस बराबर है, उसका भी जोर बराबर है। बाप रस्सा कसी है। अब बच्चे जिसका साथ दे दें उसी की जीत हो जाएगी। लेकिन बाप तो सर्वशक्तिमान है ना। बाप सर्वशक्तिमान है, वो तो नहीं है। और माया अभी जिस दुनिया में है उसमें सर्वशक्तिमान है।
वो स्वर्ग की दुनिया में नहीं है अभी। बाप तुमको स्वर्ग की बात सही देने आया है। इसलिए बच्चे जिस तरफ पाला में ज्यादा ताकत लगा देंगे उसी की जीत हो जाती है। अभी भी हार जीत का खेल चल रहा है। इसलिए कहते हैं संघौ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की पावर ज्यादा काम करती है। और ऐसा जन्मों का शरीर का जो कर्मभोग है वो अभी लास्ट जन्म में हम लोग चुकचू करते हैं। हाँ जी। तो ये याद बल से वो हम खत्म नहीं कर सकते। और जब 100 गुना पाप चढ़ाते हैं सो कहाँ जाएगा। लेकिन फिर दादी गुलजार को भी वो अभी शरीर से चुकचू करना पड़ता है। हैं? दादी गुलजार भी आज भी अपने शरीर से चुकचू कर रही है। हाँ तो फिर उसका योग बल इतना अच्छा होगा ही ना। अरे ये तो आपने अनुमान लगा लिया ना। अनुमान से तो नुकसान होता है। उनको बाप की याद की सही प्रक्रिया का पता है। लेकिन हमें तो है, हम काम कर सकते हैं ना। हमारा हैं? हमें तो है तो हम और जिनको है वो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। जिन राजाओं ने पतित पने की अच्छी तरह से प्रक्रिया अपनाई है वो यहाँ शूटिंग भी कर रहे हैं। तो 100 गुना बोझ चढ़ेगा कि नहीं। अभी 63 जन्मों का पाप ज्यादा विकर्म बनाएगा या इस जन्म का पाप ज्यादा विकर्म बनाएगा। से काटा नहीं बनेगा है? से काटा नहीं बनता है आदमी। किसका बनेगा? हाँ जी। बाबा हाँ पांडव के जो बच्चे हैं पांडव नाम पड़ा। हाँ जी। कौरव कुरु से नाम पड़ा। हाँ। यादव यादव यदुवंश 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 जो नाम पड़ा है वो रूस और अमेरिका के जो फॉलोअर्स हैं, माने जो पुरानी दुनिया बनाने वाले हैं, जो बड़े बड़े धनाढ्य होते हैं, बड़े बड़े शराबी होते हैं, बड़े अहंकारी होते हैं, उनका नाम पड़ा है। जो समझते हैं कि हम बहुत याद करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में तो इतना याद ही नहीं करते ना। वो तो समझते हैं कि हमारी याद को माया तोड़ देती है। वो समझते हैं कि हमारी तो सहयोगी है, भगवान भी हमारा सहयोगी है और माया भी हमारी सहयोगी है। हम ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इस आखिरी जन्म में भी हम इतने सुख में हैं। बाबा 108 की माला में मम्मी को लास्ट में बताया है तो वो कैसा लगा हैं? 108 की माला में मम्मी को लास्ट में बताया, लास्ट मंथ का 108वां। लास्ट में क्यों? वो तो पहले ऊपर ही रखा हुआ है। हैं? लास्ट में नीचे वाला होगा या ऊपर वाला होगा? बाप के नजदीक है, लास्ट में ऊपर की ऐसे। हाँ नजदीक तो है, लेकिन बाईं ओर या दाईं ओर? शंकर जी को बाईं ओर रखा है या दाईं ओर रखा है? बाईं ओर। तो जो रुद्रमाला के मण के दो ऊपर है उनमें बाईं ओर कौन है और दाईं ओर कौन है? प्रैक्टिकल विनाश का कारण कौन बनता है? शंकर विनाशकारी है या शक्तियां संहार कारिणी है? तो शक्तियां जो संहार कारिणी बनती है उसका मूल कारण क्या होता है? प्योरिटी से होती है स्थापना, इम्प्योरिटी से होता है विनाश। माँ काली का रूप जब तक धारण न करे
तब तक विनाश नहीं हो सकता। और मुरली में बोला है कि बाप के जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो बाप और बाप की श्रीमत के सिवा और किसी चीज के अधीन में नहीं जाते। मेरे बच्चे, वर्षे मेरे वर्षे के अधिकारी बच्चे, किसी का आदि क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं उनमें प्रजावर्ग की भी आत्मा है। किसी के अधीन बाप की प्रजा भी बनती है तो प्रजा अधीन होगी कि नहीं होगी? बाप के अधीन होगी। जो बाप है वो मनुष्य होगा या भगवान होगा? ये क्या है? मनुष्य ही तो कहा जाएगा। मनुष्य भगवान के रूप में भगवान जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता है, माया वायलोरा डालती रहती है, अनिश्चय पैदा करती रहती है, तो भगवान है या मनुष्य? जब अनिश्चय में है तब मनुष्य हो तो जाता है। मनुष्य हुए ना उस समय। लेकिन अनिश्चय में तब ना, अनिश्चय है तभी तो मनुष्य हो गए ना। लेकिन बाप के साथ ही नहीं रहेंगे ना। हाँ, इसीलिए वो शूटिंग हो जाती है। माया राजा बनने नहीं देती। जो राजाई का वर्षा पाने वाले बच्चे हैं वो मेरे सिवाय, मेरी श्रीमत के सिवाय और किसी के अधीन नहीं होते। इसलिए मुट्ठ भर बच्चे हैं। 108 हैं राजा बनने वाले और 16,108 हैं प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले। राजा नहीं बनते हैं। अच्छा, तो वो लिस्ट में बाबा बांधेली माताएं भी आती है किस लिस्ट में? जो राजा पद प्राप्त करती है। आ सकती है। लेकिन वो तो अधीन में है ना बाबा। अरे अभी की अधीनता की बात थोड़ी ही है। बाबा क्योंकि बांधेली माताएं जो है वो हाँ, इंतजार में बैठी है कि जब ताला टूट जाएगा तब हम भाग जाएंगे। ताला टूट जाएगा तब भाग जाएंगे। और अधीन है, अधीन होते हुए अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकती। बाबा लेकिन वो स्टेज कहाँ हुई है अभी तक? अरे क्यों नहीं होगी? तुम्हें कैसे मालूम? तुम क्या अंदर अंदर सब जगह घुसे हुए हैं? मन बुद्धि को जिसने मुर्दा बना दिया वो विकारी सुख नहीं भोगता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, तो वो विकारी कहा जाएगा या निर्विकारी कहा जाएगा? तन को मुर्दा बना दिया, मन को बाप की याद में ऊपर उड़ा दिया, तो उनका पद बनेगा या नहीं बनेगा? लेकिन इसका कोई गायन तो है नहीं ना। किसका गायन नहीं है? एक बांधेली माता का मीरा का गायन है, लेकिन वो तो स्वर्ग जाती नहीं है। अच्छा, मीरा स्वर्ग नहीं जाती? मीरा का मीरा स्वर्ग नहीं जाती माने मीरा की आत्मा स्वर्ग में जाती ही नहीं। बाबा लेकिन तो प्रैक्टिकल स्वर्ग होगा। हाँ, प्रैक्टिकल स्वर्ग में ही तुलसीदास है, सूरदास है, मीरा है, ये नहीं स्वर्ग में जाएंगे तो जाएगा कौन? हाँ जी। अष्टदेवों के नाम क्या है भक्ति मार्ग? भक्ति मार्ग में जो अष्टदेवों के नाम है वो दक्षिण भारत वालों से जाके पूछो, मंदिरों में दिए हुए। क्योंकि 8 के पीछे हमको तो पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है तो पूछो जाके। उन्होंने चित्र भी बनाए हुए हैं, नाम भी दिए हुए हैं। वायु देवता, इंद्र देवता, धर्मराज, कुबेर, ये नाम दिए हुए हैं अलग अलग। वरुण ये अष्टदेव में आते हैं बाबा लोग। है, ये अष्टदेव वाले हैं। ये भक्ति मार्ग वालों ने नाम दिए हैं अष्टदेवों के। है अष्टदेव और अष्टरत्न में क्या फर्क है? रतन जो है वो नंबरवार होते हैं, ज्यादा वैल्यूबल और कम वैल्यूबल। और रतन जो देव है, अष्टदेवों में स्लाइट अंतर है, क्योंकि आखिरी जन्म में जाके नीचे गिरते हैं, तो पता नहीं चल सकता। फिनिशिंग का थोड़ा सा अंतर है।
बाकी वो पक्के सूर्यवंशी है। जो रतन है वो है अपने अपने धर्म के 12-12 के ग्रुप के मुखिया। तो वो पार्शलिटी होती है ना। जरूर पार्शलिटी होगी। और अष्टदेव जो है वो आखिरी जन्म की सिर्फ मात्र पार्शलिटी होती है, क्योंकि आखिरी जन्म में संघ के रंग में आते हैं। बाकी 63 जन्म, वो 62 जन्म सूर्यवंश को फॉलो करने वाले होते हैं, सूर्य को फॉलो करते हैं। जैसे सूर्य पार्शलिटी नहीं करता, तो सूर्यवंशी बच्चे भी पार्शलिटी करने वाले नहीं होते हैं। जो बड़े बड़े पुराने परिवार होते थे भारतवर्ष में, एक बाप को 8-8 बच्चे होते थे और उन 8 बच्चों के बच्चे पैदा होते थे। और खुदा न खास्ता 2-4 भाई बड़े शरीर छोड़ दें या 7 शरीर छोड़ दें, एक रह जाए, तो उनके बच्चों को वो अपने बच्चों की तरह पालना करते थे। इस नरक की दुनिया में भी ऐसे सैंपल देखे जाते हैं। तो ये तो अष्टदेव है, भगवान बाप के पहलौटी की संतान। उनमें तो जरूर श्रेष्ठता होगी। और अष्टदेव में माता भी आती है। आत्मिक स्थिति की बात है। वो चाहे माताएं हो, पिताएं हो, भाई हो, बहन हो, जो आत्मिक स्थिति को धारण करे, पहले धारण करे, वो इस स्थिति में आ जाएगा। बाबा, है संगम युग 100 वर्ष का बताया गया है। हाँ जी। उसमें किसी के लिए 40 वर्ष बताते हैं, किसी के लिए 60 वर्ष बताते हैं, किसी वर्ष के लिए 50 वर्ष बताते हैं। ऐसा क्यों? और किसी के लिए 100 वर्ष भी। किसी के लिए माना? जैसे बाप के लिए 40 वर्ष बताया गया है। हाँ, तो बाप 40 वर्ष जब पूरे होते हैं तो बाप प्रत्यक्ष होने लगता है। तो मतलब 100 वर्ष के बाद जो प्रत्यक्ष होंगे उनके लिए 100 वर्ष। 100 वर्ष के बाद कोई नहीं प्रत्यक्ष होते हैं, 100 वर्ष के अंदर ही होते हैं। 100 वर्ष मतलब 100 वर्ष के अंदर जो जो प्रत्यक्ष होंगे वो सब 9 लाख की लिस्ट में आ जाएंगे। टू लेट का बोर्ड लगता रहेगा। है? लगता रहेगा पर होएगा नहीं। होएगा नहीं। टूलेट का बोर्ड लगता रहेगा 100 साल तक। माना 76 में टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, 2000 में टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, और अभी अष्टदेव के लिए टू लेट का बोर्ड नहीं लगने वाला है। लगेगा लगे तो फिर आगे और 100 साल तक है। 100 साल तक लगेगा। अष्टदेव 100 साल तक प्रत्यक्ष होंगे। उसके बाद और कोई होगा 100 साल के बाद अष्टदेव जब प्रत्यक्ष हो जाएंगे है। उसके बाद अष्टदेव के बाद दूसरा ग्रुप है, सूर्यवंशी ग्रुप ही थोड़े ही है। अष्टदेव के बाद नष्टदेव भी तो है। उसके बाद दूसरा ग्रुप है चंद्रवंशी ग्रुप, वो भी तो 12 का ग्रुप है। फिर इस्लाम वंशी ग्रुप, बौद्धि वंशी ग्रुप। बाबा 70 वर्ष तक जो है सूर्यवंशी प्रत्यक्ष हो जाएंगे है। 70 वर्ष तक ऐसी तो कोई बात नहीं। अभी आपने बताया कि सूर्यवंशी तो 9 लाख है, तो 70 वर्ष में कैसे प्रत्यक्ष होंगे? वो तो 100 साल जब पूरे होंगे तभी प्रत्यक्ष होंगे। 100 वर्ष के अंदर ही सारे धर्म की प्रत्यक्षता ऐसे होना चाहिए। सारे धर्म के जैसे अभी आपने बताया कि 100 और भी धर्म है, जैसे सूर्यवंशी। आप बीज रूप आत्माओं की बात कर रहे हैं, बाहर वालों की बात कर रहे हैं। बीज रूप की बात कर रहे हैं। तो बीज तो सिर्फ 9 ही लाख है, उनमें भी 4.5 लाख पक्के बीज है।
2000 में किस कौन सा टूलेट का बोर्ड लगा? 2000 सन 2000 में आपने बताया। तीन मूर्तियों की प्रत्यक्षता अभी बुद्धि में नहीं हुई है, इसका मतलब। नहीं, वो तो 95 में बता दिया ना। हैं? 95 में बता दिया ना। बता नहीं दिया, बताया कि 2 या 3 सन 2000 आते हो गए। हाँ। सूक्ष्मतम की रचना 40 वर्ष की गई हैं? सूक्ष्मतम की रचना 40 वर्ष के लिए करते हैं। तो ब्रह्मा को 2009 तक ही मिलना है सूक्ष्म। हैं? तो ब्रह्मा के लिए 2009 तक ही मिलना है ना सूक्ष्म शरीर। ज़्यादा से हाँ 1969 से 40 वर्ष, हाँ 2009 तक ही। हाँ ठीक है, उसके बाद में सूक्ष्म शरीर से बनने से छूट जाएंगे। तो सहयोगी बन जाएगा। सूक्ष्म शरीर जब तक है तो सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है या स्थूल शरीर ज्यादा पावरफुल होता है? हैं? सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए जब तक सूक्ष्म शरीर है तब तक अपोजिशन है। अपोजिशन खलास होगा तो वो आत्मा बुद्धि योग से पूरी सहयोगी बन जाएगी। मतलब माउंट आबू में जाना बंद हो जाएगा। हैं? माउंट आबू में जाना बंद हो जाएगा। अब माउंट आबू कब जाना बंद हो जाएगा, नहीं जाना बंद हो जाएगा, ये पहले से वो ज्योतिषी यहाँ बैठे हुए हैं। 40 वर्ष दिया गया ना इसके। है, ये निश्चित है कि एक तरफ जब पूर्णमासी होती है, ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण होता है, पूरा चंद्रमा होता है, तो एक तरफ सूर्य उदय होता है और दूसरी दिशा में चंद्रमा अस्त होता है। जब तक ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ है तब तक चंद्रमा पूरा अस्त नहीं हो सकता। और चित्रों में शंकर जी के माथे पे आधा चंद्रमा को राइट साइड में दिखाते हैं, कहीं भी लेफ्ट साइड में दिखाते हैं। जब राइटियस रूप में सहयोगी होता है तो राइट साइड में दिखाते हैं। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होते हैं ना, भुजाएं भी तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट होती है ना। कोई भुजाएं राइटियस काम में सहयोगी बनती है, कोई भुजाएं लेफ्टिस्ट काम में सहयोगी बनती है। ब्रह्मा की जो आत्मा है वो एडवांस पार्टी के अंदर विनाश का कार्य करेगी या नहीं करेगी? है? करेगी। तो ये लेफ्ट का काम हुआ या राइट का? लेफ्ट का काम हो गया। हाँ छोटी मम्मी का पार्ट जो है वो राइटेस्ट पार्ट है ना। हाँ जी। मतलब आगे से अंत तक सीधे चलने वाली है, सीधे सरल चलने वाली है। हाँ तो राम बाप जब और धर्मों में जाके राजा की स्थापना करेंगे हाँ जी। तो उसके साथ में रहेंगे। क्यों? और धर्म में ये तो कोई बात नहीं हुई। राजाएं लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, राजा की स्थापन करते हैं या रानियां स्थापन करती हैं? रानियां घर में रहती हैं, रनिवास में रहती हैं कि फील्ड में जाती हैं? हैं? मतलब इस्लाम धर्म। हम जो पूछ रहे हैं उसका बात बताओ कि रानियां रनिवास में रहती हैं या फील्ड में जाती हैं? तो वो घर में रहेंगे। कोई रानियाँ जाती है ना, हैं? कोई भी रानियाँ जाती है ना, रानी लक्ष्मी। और कोई ऐसे ही रुद्रमाला के मणके होंगे है जो अपने पति के ऊपर भी कंट्रोल कर लेते होंगे। है और बाबा ये जो अभी राजस्थान में है, हाँ उनका के पत्थर गिरे ऊपर से, है, उनका के जो पत्थर गिरे हाँ उसका क्या रहस्य है? ये क्या बड़ी बात होगी? ग्रह उपग्रह हैं, उन ग्रह उपग्रहों में टूट फूट होती ही रहती है। तो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो दूसरे ग्रहों के उपग्रहों के आकर्षण में आ जाता है। हाँ जोर से बोलो ना। रामाली अपना प्रजापिता जब दूसरे धर्म की राजा स्थापन करने के लिए उस धर्म में जाती है, जन्म लेती है, हाँ जी। तो उस जन्म में उसकी जो रानी बनती है, हैं? रामाली आत्मा की जो रानी बनती है उस धर्म में, हाँ तो वो छोटी मम्मी ही बनती होगी ना। क्यों बनती होगी?
दूसरे धर्म की स्थापना करनी है और रानी अपने धर्म की बनेगी जाके। तो क्या हुआ? जो राम वाली आत्मा है या अनेकों के साथ संबंध जोड़ती है या सिर्फ विजयमाला के साथ संबंध जोड़ती है? विजयमाला की हेड तो राम वाली आत्मा के साथ ही होगी ना हमेशा। वो तो मनसा की बात हुई, लेकिन प्रैक्टिकल में अभी क्या है? प्रैक्टिकल में साथ नहीं है। हैं? प्रैक्टिकल में साथ नहीं है। प्रैक्टिकल में साथ भी नहीं है। और बुद्धि का योग जो है वो और दूसरे धर्म की आत्माएं, उनको हक नहीं है बाप से लेने का। आपको पहचाने तब तो, हैं? बाप को पहचाने तब तो। अरे दूसरे धर्म की आत्माएं बाप को पहचानती नहीं है। टाइम आता है तो पहचानती है। कभी कोई धर्म सहयोगी बनता है, कभी कोई धर्म सहयोगी बनता है। एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो 12-12 के जो भी 9 ग्रुप हैं वो एक साथ खींचेंगे या नंबरवार खींचेंगे? तो जब नंबरवार ग्रुप होंगे वो अपने अपने टाइम पर बाप के नजदीक आएंगे तो उनकी जो सहयोगिनी शक्तियां होंगी वो नजदीक नहीं आवेंगी। तो यहाँ जैसी शूटिंग होगी वैसा ही वहाँ होगा। तो उतने जन्म तक विजयमाला की हेड कुमारी रहती है। उतने जन्म तक वो तो बोल दिया, वरहूं शंभु न तो रहूं कुंवारी। ऐसे होगा। हाँ तो कुछ बोल रहा था, बोलते बोलते भूल गए। बाबा 108 की माला में जो मुख दिखा है रुद्राक्ष मनके में, उनको राजा में बोला गया है ना, तो 108 को। तो और एक मन का है जिसमें एक मुख दिखा जाए, बाकी मन का मतलब और ज्यादा मुख दिखाते हैं ना। तो राजा में इतने सारे आत्मा कैसे प्रवेश है? जो राजा बोला गया उनको तो स्वराज्य बोला है, तो फिर में और आत्मा कैसे इतने ज्यादा प्रवेश हुए? ज्यादा भी 16 भी मुख बता दिए, 14 मुख। हाँ। 14। तो इतने सारे आत्मा कैसे प्रवेश होगी? जब राजा बनने वाले आत्मा तो पावरफुल होती है ना। तो हर जन्म में राजा बनेगी क्या? फिर भी शूटिंग पीरियड में जो लोग ने वो तो हैं? शूटिंग पीरियड में तो वही शूटिंग किया। शूटिंग पीरियड में कोई परमत पे नहीं चलते हैं क्या? मनमत पे नहीं चलते हैं क्या? अरे नंबरवार है क्या? हमेशा श्रीमत पर ही चलने वाले होते हैं। तो फिर बाबा ये 108 में जो राजाएं आते हैं ना, ये अनेक जन्म में राजा रहने के कारण शूटिंग पीरियड में भी वो जो पाप है किए हुए द्वापर कलयुग में, उसकी शूटिंग भी तो यहाँ करेंगे ना। हाँ जी। तो उनको मतलब सजा भी मिलेगी। नहीं, संग में कोई तो सगुना पाप बन जाता है। तो शूटिंग तो यहाँ करनी ही उनको हैं? वो मतलब लाख गुना का बोझा तो उनको ढोना ही पड़ेगा। करेंगे तो बोझ ढोना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे ढोना पड़ेगा? हैं? जिनके अंदर नेगेटिव संकल्प चलेंगे तो नेगेटिविटी आएगी। अगर संकल्प को ही रोक दिया तो प्रैक्टिकल कर्म में कैसे आएगा? बाबा हाँ। तिरुपति मंदिर में भक्तिवाद की एक बात कर रहा हूँ। हाँ। तिरुपति मंदिर में तिरुपति भगवान की जो मूर्ति है, काली मूर्ति, हाँ। उनको नहलाते समय आंखों को कपड़ा बांध के नहलाते ब्राह्मण लोग। हैं? आंखों में कपड़ा बांधते हैं, हाँ। नहलाते हैं। ऐसे कारण क्या है उसका? कि नहलाने वाले दिखाई न पड़े। मूर्ति को नहला रहे हैं तो पत्थर की मूर्ति, हैं? पत्थर की मूर्ति को अब नहला पत्थर बुद्धि हो जाती है। अभी तो मुरली में सुना, मुरली में सुना नहीं, भारत पारस बुद्धि और भारत पत्थर बुद्धि। तो अभी भारत क्या है? नहलाने वाले कपड़े बांधते आंख में। हाँ, नहलाने वाले ही तो। लेकिन भारत चैतन्य नहीं है। नहलाने वाले ही तो आंख में पट्टा बांध देते हैं।
वो बांध दे, जिसको दरकार होगी वो आंख में पट्टा बांधेगा या दूसरा बांधेगा। जो कुछ नहलाने वाले हाथ में पट्टा बांधते हैं, अगर उनको दिखाई नहीं देगा नहला रहे क्या पता कैसे चलेगा? हैं? जो नहलाते हैं उन्हें अगर ये मालूम हो कि हम किसको नहलाते हैं, जो जगत को स्नान कराने वाला है, पवित्र बनाने वाला है, हम उसको स्नान कराते हैं। इस योग्य नहीं कहेंगे। अर्ध चंद्रमा वृषि न राहु, इसका संगम में क्या क्लैरिफिकेशन हो जाता है? राहु माना विधर्मी आत्मा, विधर्मी आत्माएं जो है जब तक टेढ़ा चंद्रमा है तब तक उसको ओवर पावर नहीं करती अधूरे चंद्रमा को। कब तक की बात है संगम में? ये उस समय की बात है जब चंद्रमा संपन्न बनने पर होता है। उस समय दूसरे धर्म की आत्माएं उसके ऊपर अटैक करती हैं। जो बाबा कहते हैं बड़े बड़े गुरु लोग होते हैं, अगर वो कन्वर्ट होने लगे तो उनके फॉलोअर्स उनके ऊपर हमला करेंगे कि नहीं? तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया का सबसे बड़ा धर्म गुरु देहधारी कौन? तो उसके जो फॉलोअर्स हैं दूसरे दूसरे धर्मों के, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, जो उसकी रहबरी में पले हैं, वो जब देखेंगे कि ये कन्वर्ट होता जा रहा है गुरुजी महाराज, तो उसके ऊपर हमला करेंगे या नहीं करेंगे? इसलिए लास्ट में खेल होगा, फाइनल पेपर जिसे कहते हैं। तो अर्ध चंद्रमा को ग्रस नहीं सकते, ये बात है कि फिर पूर्ण होने के बाद उसको ग्रस? पूर्ण होने पर आता है तभी उसके ऊपर ग्रहण लगता है राहु केतु पर, और तब तक तो सहयोगी बन के रहते हैं। बाबा खुदा ना खास्ता शरीर छोड़ेंगे, ये यहाँ खास्ता कौन है? खुदा न खास्ता माने छोड़ भी सकते हैं, न भी छोड़ सकते हैं। हाँ जी। क्रांति और विनाश। हाँ जी। अति होती है तो अंत होता है। क्रांति का मतलब ही है कर अंति। किसका अंत? सुख की दुनिया का अंत या दुख की दुनिया का अंत? सुख की दुनिया का अंत नहीं होता है। त्रेता के अंत में कोई क्रांति नहीं होती है, है? अगर क्रांति नहीं होती है तो अर्धविनाश कैसे होता है? तो सुख की दुनिया का भी अंत होता है और दुख की दुनिया का भी अंत होता है, लेकिन अंत कब होगा? जब अति होती है तो अंत होता है। हर युग के अंत में विनाश होता है ना? हाँ जी। हर युग के अंत में विनाश नहीं, जब अद्वैतवादी दुनिया द्वैतवादी बनती है, दो मतों वाली बनती है, तब विनाश होता है। या तो अनेक मतों वाली दुनिया एक मत वाली बनती है, तब विनाश होता है। त्रेता और बाकी द्वापर के अंत में और त्रेता के अंत में विनाश की बात नहीं है, सिर्फ परंपराएं परिवर्तित होती है। रुद्रमाला में
मुख दिखाए जाते हैं। हैं? झाड़ में विजय माला के मंत्रों में मुख दिखाए जाते हैं। हाँ, झाड़ में विजय माला के मंत्र दिखाए उनमें मुख है। विजय माला के मन कौन मुख है? झाड़ के चित्र में झाड़ के चित्र में? विजय माला के मंत्र हैं जो छोटे छोटे, हाँ, उनमें मुख बताए नहीं। दिखते हैं बाबा। जो रुद्रमाला है, रुद्राक्ष में मुख दिखाए जाते हैं। कोई में एक मुख, कोई में दो मुख, कोई में चार मुख। जो वृक्ष होते हैं रुद्राक्ष के, वो कौन से देश में ज्यादा पैदा होते हैं मालूम है? हाँ, उसका वेद का अर्थ क्या है? जो नई दुनिया का पालना करने वाला ग्रुप है, एडवांस पार्टी, उसमें जो ऊंची स्टेज पे रहने वाले हैं, वहां रुद्राक्ष के वृक्ष होते हैं। कोई वृक्ष 5 मुखों वाला दाना पैदा करता है, कोई 4, कोई 8। एक मुख वाला विरल मिलता है, कहीं होता होगा घने जंगलों में। जो ऊपर छतरी दिखाई है, छतरी सीढ़ी के चित्र में ऊपर क्या दिखाया? छतरी और उसके नीचे 8 खंभे हैं छतरी, और उस छतरी पे सिंह का मुख दिखाई देता है अगर देखा जाए गौर से। तो चित्र में क्या दिखाया सिंह का मुख है? राजा के ऊपर हाँ हाँ ना वहाँ एक महल जैसा है। हाँ जी, हाँ जी। वाइट बोलते हैं और छतरी। हाँ, छत्र छाया है। उसके नीचे 8 लाइन हाँ, स्तंभ जैसा। छतरी माने छत्र छाया है? शेर का मुख दिखाई शेर का मुख। छतरी में शेर का मुख दिखाया गया है। हाँ, तो नई रिसर्च करी। जब स्वर्ग बनेगा तो जो बच्चे स्वर्ग में जाने वाले होंगे वो शेर की छत्र छाया में रहते होंगे। हैं? हाँ जी, हाँ जी, जोर से बोलो। त्रिमूर्ति के चित्र में जो गंगा बहती है ना, हाँ जी, उसमें बहती गंगा में कमल के फूल खिले हुए हैं, ऐसा क्यों? है? वो गंगा ही है, ये कैसे मालूम है? हाँ, तो गंगा ही है, ये कैसे मालूम? गंगा नहीं, लेकिन बहता पानी है ना वो, हाँ, तो उसमें कमल के फूल क्यों दिखाए? कमल के फूल बहते हुए पानी में नहीं हो सकते। अगर पानी धीमी गति से बह रहा हो तो उसमें कमल का पौधा नहीं हो नहीं हो सकता क्या? ज्यादातर तालाब में होते हैं बाबा, हाँ, तालाब में कमल होता है। और वो पानी बहता नहीं। वो जाने कहाँ देखा? ये नदी में हुआ। हाँ जी, राहु और केतु रामकृष्ण वाले आत्मा के लिए बोले। जाओ माताओं कन्या को भी बोलने दो। कौन बोल रहा है? हाँ, एट ए टाइम भी हो सकती है प्रवेशता। हाँ, तो एक दूसरे को अपोजिशन भी करते हैं। हाँ जी, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। इसके अंदर वो प्रवेश करते हैं, उसकी क्या होती है? उसको मुसीबत होती है और क्या होती है? है राहु और केतु, ये राम कृष्ण वाले आत्मा है। हैं? राहु और केतु
राहु कृष्ण वाली आत्मा राहु और केतु दोनों रामकृष्ण वाली आत्मा ही है कोई और? है? रामकृष्ण की आत्मा ही है कोई और आत्मा? रामकृष्ण की आत्मा राक्षस थे, उनका सर काट दिया गया। बहुत अच्छा मंथन है तुम्हारा। चंद्रमा वाली जो आत्मा है वो विधर्मी आत्मा पता है? हैं? चंद्रमा की जो आत्मा है वो विधर्मी जो पता है। चंद्रमा तो कृष्ण वाली आत्मा है। चंद्रमा विधर्मी आत्मा है? हैं? चंद्रमा के राहु कृष्ण वाली। हैं? चंद्रमा की रहबरी में पलने वाली। हाँ, ये बात है। जो माता होती है वो इतनी मोहमयी होती है कि कोई भी बच्चे को चाहे जितना भी दुष्ट हो, अत्याचारी हो, उसको अपनी गोद से दूर नहीं करना चाहती। उस हिसाब से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो बच्चे बिगड़ते हैं, माँ थोड़े ही बिगड़ी हुई कहेंगे। हाँ। लेकिन राशि तो मिल सकती है। हैं? राशि तो मिल सकती है। राशि? रामकृष्ण की और राहु केतु की। रामकृष्ण की राशि कहाँ मिलती है? राम की राहु से, हाँ, कृष्ण की केतु से। तो कोई नई बात थोड़ा ही। राम रावण बनता है, कृष्ण कंस बनता है। हैं? श्रेष्ठ होने से पहले। हाँ जी। अगर राम रावण न बने और कृष्ण कंस न बने और दोनों साथ ही हो जाए, न हो जाए, तो फिर ये दुनिया जो पापों की दुनिया है वो खलास भी नहीं हो सकती। और बाबा मुरली में बोलते हैं कि मैं पतित तन में पतित देश में आता हूँ, पतित तन में पतित देश में आता हूँ। तो हाँ? जिस तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं, हाँ जी, वो तन जो अंतिम 84वां जन्म होता है, हाँ जी। उसमें उतना पतित कर्म करते तो दिखा नहीं जाता हो। तुम क्या देखने के आदि हो पतित कर्मों को? शूटिंग में तो ऐसा देखने में नहीं आता। अरे ये कोई चीज देखने की होती है क्या? तो फिर कैसा ऐसे बोला कैसे? है? ये चीज कोई देखने की होती है क्या? कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप की सारे कर्म देखते रहते हैं बचपन से ही। लेकिन ऐसा देखने में कहीं आता नहीं। ये प्रश्न अक्सर करके पैदा होता है कि जिस पतित तन में बाप आता है तो वो तो शादीशुदा तो है ही नहीं, तो पतित कैसे कहा जाता है? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आज की दुनिया में जिसकी शादी हो वो ही पतित बनता हो। बाबा ने तो शादी की परिभाषा ही दूसरी बताई है। विकार में जाना माना शादी होना। नहीं, जैसे दुष्ट संकल्प भी अगर कोई करता है, हाँ, दुष्ट कर्म भी कोई करता है, हाँ, या दुष्ट वाइब्रेशन भी अगर छोड़ता है, हाँ, तो भी उसको जो है पतित कर्म में उसको लिया जा सकता है। इसीलिए तो बोला है कि उपन्यास पढ़ने से और फिल्म देखने से, बायोस्कोप देखने से सबसे जास्ती बुद्धि का पतन होता है, ज्यादा पतितपना आता है। तो ये बात कैसे लागू होती है उस आत्मा के ऊपर, हम ये जानना चाहते हैं। माना वो उपन्यास नहीं पढ़ सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। बाबा वो आत्मा जो है वो बायोस्कोप नहीं देख सकती, नहीं देखा होगा। ज्ञान में आने के पहले करता होगा तो करता होगा, ज्ञान में जब से आया करता होगा तो करता होगा, तभी पतित बनता होगा। लेकिन ज्ञान में आने के बाद ऐसा तो कुछ नहीं देखा। ये वाइब्रेशन फैल रहे हैं चारों तरफ। है? इसके तरह विश्लेषण अच्छा कीजिए ताकि हमको समझ में आए। अब तो अच्छी तरह समझो, यहाँ कोई बोलने की मनाही थोड़े ही है, खोल खोल के बोलो। हाँ बोलो। क्या? खुल के पूछो ना। हमने तो पूछा, आप उसको कहाँ पूछा? तुम्हें शर्म आ रही है पूछने में? हाँ बोलो बोलो। आप खुल के बताइए। क्या खुल के बताया? हम तो बताया ना, हम तो बता दी बात है कि उपन्यास पढ़ने से और बायोस्कोप देखने से आत्मा का सबसे जास्ती पतन होता है। और बायोस्कोप में क्या होता है? इस समय और उपन्यासों में क्या होता है? गंदे से गंदे उपन्यास चल रहे हैं आजकल, जिसमें गंद ही गंद दिखाई जाती है।
जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें प्रवेश किया है वो उसकी लौकिक उम्र जो है 25 साल के आसपास थी, 25 साल के आसपास थी। तो अभी तो उसका बाल्यकाल ही चल, क्या बोलते हैं, 25 साल, लौकिक उम्र 25 साल कैसे 27 आसपास है? 25 साल के आसपास ही थी उम्र। हाँ 76 में 25 साल कैसे लगा लिया? 76 ने 69 पकड़िए ना, 69 में प्रवेश होता है शिव का, 69 में वो ज्ञान में आता है ना, ज्ञान में आता है। तो 69 में ज्ञान में आने से उसमें वो पतित बना, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। ओ जमदे जामदे होता है क्या? मुरली में बोला है जमदे जामदे, हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या? अरे हथेली पर आम जमाया जा सकता है कि मिट्टी डाल दो और उसमें बीज डाल दो और आम पैदा हो जाए? परिवर्तित होने में टाइम लगता है या तुरंत हो जाता है? 69 से 77 तक का जो समय है, हाँ। ये उसके चेंजिंग पीरियड होता है, हाँ? ये उसके लाइफ का चेंजिंग पीरियड होता है। उसके बाद चेंजिंग नहीं होती है? और उसके बाद तो एक बार चेंजिंग हो गया तो हो गया, फिर पूरा कंप्लीट हो गया। वो कंप्लीट हो गया फिर तो पूरा प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए। ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष हो ही रहा है धीरे धीरे, नहीं, और तब से ही हो रहा है। जितना ये ब्राह्मणों की दुनिया की बात नहीं, अगर संपूर्ण प्रत्यक्षता हो जाएगी तो सारे संसार में लहर फैल जाएगी। जो आत्मा सामने आएगी दृष्टि के वही चेंज हो जाएगी। बाबा शंकर पार्टी के नाम से जब से एक आत्मा अगर संपन्न बन जाएगी तो उसके सामने जो भी आएगा वही चेंज हो जाएगा। जैसे नेहरू जी के सामने कोई विरोधी कितना भी पीछे से विरोध करता हो, जब सामने आता था तो अवरोधी बन जाता था, विरोध भाव खत्म हो जाता था। ऐसे ही जो जो संपन्न स्टेज प्राप्त करते जाएंगे उनके सामने जो भी आएंगे दृष्टि मात्र से ही सहयोगी बनते जाएंगे, वाचा भी चलाने की दरकार नहीं रहेगी। अभी तो कितनी घिस घिस करनी पड़ती है। चारों भाई मिल जाएंगे, ब्राह्मणों है? की दुनिया में जो भी चारों भाई भी मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी ब्राह्मणों की दुनिया में जो भी ब्राह्मण बाप के सामने आते हैं है। वो तो कन्वर्ट हो ही जाते हैं ना। अच्छा, उनको माया तंग नहीं करती? माया तो उनके कर्मों के हिसाब से तंग करती है। और किसके हिसाब से कर्म है जो अभी चल रहे हैं उन्हीं कर्मों की बात है ना। बाप के हिसाब से तो तंग नहीं करती ना वो। है? बाप के जो वाइब्रेशन है, हाँ। अगर उस वाइब्रेशन में वो आत्मा रहती है, हाँ, उस पीरियड में माया तंग नहीं कर सकती। ये कोई जरूरी नहीं। हाँ, जैसा बोला चार अवस्था में आत्मा जाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ वैसा एडवांस में भी होगा, होता ही है। वो पदार्थ और पदार्थ भी होगी। हाँ हाँ होगी। है? जब तमो प्रधान होती है, अनेकों का संग करने लगता है तो तमो प्रधान होती है। जब एक के ऊपर निश्चय बैठता है तो सतो प्रधान होती है। एक के ऊपर पूरा निश्चय बैठता है तो सरेंडर बुद्धि हो जाते हैं, सतो प्रधान बुद्धि हो जाती है। जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। और जब तमो प्रधान बनते हैं तो दूसरों का असर पड़ जाता है। बाबा महावाक्य आता है, बाप दादा चाहे तो अब भी वापस जा सकते हैं। ये कौन से साल से लागू होती बात? कौन से साल में ये बात बाबा जी बोली? 77 के लिए बोला है। हाँ जी, कि बाप दादा चाहे तो अब भी वापस जा सकते हैं। हाँ जी, माने संपन्नता हो गई, ये अर्थ हो जाता है 77। हाँ चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन चाहे कैसे? कोई बाप अपने बच्चों को जलती हुई आग में छोड़ करके जाता है? माने उसके बाद का पीरियड बाप बच्चों के लिए जी रहे हैं, यही अर्थ होता है। और काय के लिए जी गए? सच्ची के माता पिता हैं तो उनको अपना फर्ज निभाना है या ऐसे ही चले जाएंगे? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे।
बच्चे बहुत तंग करते हैं। हैं? बच्चे बहुत तंग कि खुद तंग होते हैं? हैं? खुद घड़ी घड़ी तंग होते हैं कि बच्चे बाप को तंग करते हैं? हैं? नहीं नहीं नहीं, वो हद के बाप होते हैं। हैं? बच्चे तंग होने के बाप क्यों प्रत्यक्ष नहीं हो रहा? तंग होना माना परेशान होना। परेशान वो होता है जो पर की शान में रहता है। स्वस्थिति की शान में रहना और परेशान होना, ये दोनों विरोधी बातें हैं। हैं? कब तक बन जाएगा? क्या बन जाएगा? आप कब तक प्रत्यक्ष होगा? हैं? आपकी प्रत्यक्षता कब तक हो जाएगा? बच्चे तो होने चाहिए, बिना बच्चों के कैसे हो जाएगा? हैं? ये बच्चे कब तक बन जाएगा? बच्चों का टाइम नुदा हुआ है। बाप तो प्रत्यक्ष हो ही गया, थोड़ों के सामने प्रत्यक्ष हो गया तो, ज्यादा के सामने प्रत्यक्ष हो गया तो, जब सात्विक स्टेज होती है तो प्रत्यक्ष हो जाता है। बाबा, नवग्रह छोड़ के जो नेपच्यून, प्लूटो और हर्षल, ये 3 ग्रह है, वो नवग्रह को सहयोग देते हैं कि हैं? जो नवग्रह है, हाँ तो के अलावा बाकी 3 ग्रह है ना, नेपच्यून, प्लूटो और हर्षल, हाँ, वो ये 3 ग्रह, ये 9 ग्रह को सहयोग देते हैं कि विरोध करते हैं? अष्टदेव और नष्टदेव, अष्टदेवों को नष्टदेव सहयोग देते हैं या विरोध करते हैं? हैं? विरोध करते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंगम जो है उसको अष्टदेव से क्या कनेक्शन है और उसके संगमिक प्रक्रिया क्या है? हैं? 12 ज्योतिर्लिंगम जो है हाँ, उसको अष्टदेव से क्या कनेक्शन है और उसके संगमिक विशेषताएं क्या है? अष्टदेव से क्यों? वो 12 हैं, वो 8 हैं। दोनों अलग है कि उसमें से मिले हुए? अरे 12 जो है वो सूर्यवंशी है या दूसरे वंश के? जब सूर्यवंशी है तो अष्टदेव और नष्टदेव दोनों ही पावरफुल है ना। अष्टदेव इसलिए पावरफुल है कि बाप उनका पक्ष लेता है, नहीं तो देवताएं में तो अपनी ताकत तो होती नहीं। और नष्टदेव इसलिए पावरफुल है कि वो जन्म जन्मांतर का उनमें आसुरी स्वभाव भरा हुआ है, उन्हें बाप की दरकार भी नहीं है, नास्तिकपना भरा हुआ है। अलग है तभी तो नष्टदेव है। वो अष्टदेव है, वो नष्टदेव है, अलग है तभी तो। नहीं तो अष्टदेव के साथ उनको भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। उनका गायन क्यों, उनका पूजन क्यों नहीं होता? अष्टदेवों का इतना पूजन क्यों है? हाँ जी, हाँ 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा होती है, उनमें भी नंबरवार है पूजा के लिए है। हाँ जी, 12 अलग-अलग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग 12 अलग-अलग प्रकार। क्योंकि बाप के कार्य में सहयोगी है या विरोधी है? सहयोगी है। और बाबा आदि में 1936 में जब शिव सुप्रीम श्री सृष्टि पर आए हाँ, तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन का बीज बोने के लिए गीता माता में प्रवेश किया और ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन बोने के लिए सेवक राम में प्रवेश किया। हाँ, तो श्रीमत अनुसार दोनों का उम्र तो उस समय 60 साल होना चाहिए। हाँ, और मुरली में यह है कि 10 वर्ष से साथ में रहने वाला। हाँ, माना जो सेवक राम जो थे हाँ, उनके दादा लेखराज के साथ पहचान करीब 1926 से थी, 10 वर्ष पहले। हाँ जी, 1926 में गीता माता और सेवक राम दोनों का उम्र करीब 50 साल होता है। हाँ, 50 साल के लगभग आता है सेवक राम और गीता माता 1926 में। हाँ हाँ ठीक है। तो और पहली मुलाकात भी दादा लेखराज के साथ 1926 में हुई, सेवक राम और दादा लेखराज की।
हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या बोला ही है मुरली में? है ना बाबा। हाँ, तो उसके बाद ही गीता माता को दादा लेखराज ने गीता माता को सेवक राम के साथ विवाह करके दे दिया। विवाह करके दे दिया? ये क्या आप पीछे पीछे थे? 1926 और 36 की बीच की बात है ना बाबा, हैं? बीच की बात है ना 1926। अरे विवाह करके दे दिया कि क्या करके दे दिया, ये सब बात कहाँ से आ जाती है? कोई प्रूफ है इसका? मन के गुनतारे हैं। लेकिन जीजा तो थे ही ना सेवक राम। हाँ, सेवक राम जीजा थे, उनके बहनोई थे, वो बात पक्की है। लेकिन गीता माता अकेली माता थी या कोई दूसरी माता भी थी? नहीं, लेकिन जब उन्होंने अपने साक्षात्कारों का अर्थ समझाएंगे तो अपनी बहन को ही समझाएंगे ना, दूसरे और किसी को क्यों समझाएंगे? ये कोई जरूरी है? नहीं बाबा, ये हो सकता है कि जो आदि राधे थी वो पहली बीवी हो सकती है और गीता माता दूसरी बीवी हो सकती है। ये सब बात जो है, बीवी हो सकती है कि बाबा हो सकता है, ये सब अनुमान की बातें हैं। दीदी दादियाँ जो पुरानी दादियाँ हैं वो असली बात जानती हैं कि असलियत क्या है। बाकी हम लोग बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात बोल नहीं सकते। बाबा ये राज सिर्फ दीदी दादियाँ खोलेंगे, मुरली के थ्रू नहीं आएगी। बाबा ने तो ऐसे ही मुरली में बोला है। इनके फोटो भी इनके पास है, बच्चियों के पास। फोटो तक ठीक है, लेकिन बाबा ये सब बातें जो है, तो जिसके फोटो होते हैं, फोटो किसके रखे जाते हैं? जिसका नजदीकी संबंध होता है उसी का फोटो रखा जाता है, दूसरों का रखा जाता है? अनुमान लगाने से नुकसान होता है। निर्मला दादी शांति ने तो 92 में बताया था बाबा। हाँ, एक अंक में, हाँ, कि मेरे फूफा और फूफी दोनों थे जिसके यहाँ मैं आना जाना करती थी। हाँ जी, ऐसा वो अंक में बताया हुआ है। लेकिन ये थोड़ी बताया है कि सेवक राम कौन था। कलकत्ता की बात है ना बाबा। नाम तो नहीं बताया ना? नाम नहीं बताया, है? कलकत्ता बताया। तो कलकत्ता में कोई ढेर सारे लोग रहते हैं। लेकिन ज्वारी के व्यापारी और पार्टनर थे, ये भी बताया। हैं? ज्वारी के व्यापारी और पार्टनर थे दादा। हाँ ठीक है, उनका जो बहनोई था वो भी जो व्यापारी था, जौहरी था, और दादा लेखराज भी जौहरी थे। सेवक राम नाम बताया। हाँ, सेवक राम किसका नाम बताया? हम पूछने गए थे ना कलकत्ता में। नहीं, हम कहाँ पूछने गए? हम गए थे, हम रविंद्र भाई सब गए थे ना। किससे पूछने गए? 2000 साल की बात है, जब भट्टी चल रही थी ना। हाँ, तो हम लोग कुछ महीने भी गए थे। किससे पूछने गए? वो इमारत देखने गए थे जहाँ दादा लेकर। तो पूछा किससे? एक बुजुर्ग भाई थे 80 साल के। हाँ, तो उन्होंने कहा कि सेवक राम भी एक थे करके। एक थे, वो उनके बहनोई थे, ये क्या पक्का है? हमने उनसे लिखवा दिया, उनका नाम मिथानी करके नाम है, वो भी सिंधी है। हाँ तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी बताया कि वो उनके बहनोई थे। उन्होंने इतना जरूर कहा कि सेवक राम भाई थे। हाँ ठीक, वो तो बाबा ने मुरली में बोल दिया। उन्होंने बालल बाबा पुस्तक में भी छपा दिया। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे भी है सेवक राम के, ऐसे भी कहा। हाँ, जो बच्चे हैं तो वो ये पूछना है कि वो बच्चे कहाँ हैं। उन बच्चों से सही बात पता चलेगी। रावण जैसी आत्मा सब जगह है। हैं? रावण जैसी आत्मा सब जगह है। हाँ जी। पर रावण को भारत में क्यों जलाया जाता है? भारत में जलाया जाता है। जलाया जाता है? हाँ जी। क्यों जलाया जाता है? राम कहाँ होता है? राम भी यही होता है भारत में, और रावण भी यही होता है भारत में। तो जलाने वाला कौन और जलने वाला कौन? जलने वाला रावण और जलाने वाला राम। तो अग्नि बाण छोड़ता होगा, है? अग्नि बाण छोड़ेगा तभी तो जलेगा। आपकी बात नहीं खुल के सामने आई, बीच में कोई दूसरा बोल पड़ा। है? नहीं, वो इधर से प्रश्न हो गया ना दूसरा, तो बात अधूरी रह गई। मुरली में तो सब कुछ बता दिया, लेकिन मन की मुरली भी तो चलती है। स्वयं भी तो रावण होते हैं। बाबा, बाप जो है राजा बनने का पढ़ाई पढ़ाते। हाँ जी। और सबसे ज्यादा लंबी जो राजाई की है वो इस्लाम मुस्लिम लोग धर्म वालों ने की है। कौन से युग में? द्वापर के बाद से। हाँ, द्वैतवादी युग में। द्वैतवादी युग में। द्वैतवादी युग में इस्लामियों ने सबसे लंबे समय तक राजाई की।
लंबे समय तक राजा। हाँ जी। तो यहाँ पर बाप के सबसे नजदीक जाके पढ़ाई, सबसे ज्यादा पढ़ने वाले भी क्या उसी धर्म से कनेक्टेड वाले हैं? नहीं। फिर कैसे होगा उनका राजा इतना आगे फिर कैसे जाता है? द्वापर युग के बाद ही सही, लेकिन इतना राजा दुनिया में जो पावरफुल धर्म है, जिनकी ज्यादा से ज्यादा जनरेशन फॉलो कर रही है दुनिया की, वो कौन कौन से हैं? दुनिया की ज्यादा से ज्यादा जनरेशन जिन धर्मों को फॉलो करती है, वो कौन कौन से धर्म है? इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म। ये मुख्य दो पावरफुल है ना। तो जो नई दुनिया होती है उसमें ही दो पावरफुल आत्माएं हैं, एक राम और दूसरा कृष्ण। और कृष्ण की राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से। वो एक खून हो गया, तो दूसरा खून कौन सा हुआ है? आखिर इस्लामियों का जन्म जो है वो कौन से खून से होता है? सूर्यवंशियों से होता है या चंद्रवंशियों से होता है? किससे होता है? त्रेता युग के अंत में इस्लाम धर्म आता है, तो उस समय कौन सी जनरेशन चलती है? राज्य किसका होता है? राम का राज्य होता है ना, जो गायन होता है शास्त्रों में। तो वो किसकी औलाद है? लेकिन बाबा त्रेता युग में तो राम कोई और है ना? है? त्रेता युग में राम तो राम वाली आत्मा नहीं होती। हाँ, राम वाली आत्मा त्रेता युग में नहीं होती। नहीं, त्रेता युग में राम के नाम पे तो नहीं होती ना। राम के नाम पर राजा ही नहीं चलती है। राम के नाम पे चलती है। हाँ, तो राम जब काम करने वाला नहीं होगा तो उसकी राजाई कैसे चलेगी? त्रेता युग के पहले जन्म में राम की आत्मा राजाई लेती है या नहीं लेती है? अरे शूटिंग पीरियड में लेती है। हाँ, उधर नहीं लेती है। उधर तो लेकिन बाबा राम की आत्मा कोई और ही है ना। राम की आत्मा राम नहीं रहती है ना त्रेता युग के पहले, सीता बन जाती है। कोई भी हो, सीता हो या राम हो, दोनों मिलकर के एक संस्कार के हो जाते हैं ना। जो दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो, चाहे उनको राम कहो चाहे सीता को, या दोनों को हिसाब किताब एक है। वो तो जन्म जन्मांतर साथी है, उनकी बात ही अलग छोड़ दो, लेकिन है तो राम का राज्य ना। तो संतान किसकी हुई? राम की संतान हुई। तो क्रिश्चियंस किसकी संतान है ओरिजिनल में? कृष्ण की। वो तो माँ बाप के ही बच्चे हो गए। है? माँ बाप के ही बच्चे हो गए वो तो। माँ बाप की सारी दुनिया बच्चे है? नहीं, लेकिन वो बहुत लाडले हो गए फिर। कौन लाडले हो गए? लाडले देवता हो गए या पहले लाडले असुर हो गए? नहीं, जब आसुरी राज जब शुरू होता है, आसुरी राज्य शुरू होता है 2500 साल के बाद। वास्तव में वो भी जो संतान बनते हैं वो राम की डायरेक्ट संतान नहीं बनते। 13 जन्म के बाद जो सबसे नीची डायनेस्टी में गिरते हैं जाकर के। सीढ़ी के चित्र में जो 12वीं और 13वीं डायनेस्टी कटी हुई दिखाई गई है, खंडित की हुई डायनेस्टी दिखाई गई है, उनकी औलाद बनते हैं। तो राम की डायनेस्टी में भी डायनेस्टी को खंडन करने वाले कौन है? उनकी औलाद बनते हैं। हाँ जी। बाबा, राजाई का मर्तबा तो द्वापर कलयुग में होता है। सतयुग त्रेता में तो राजाई का कोई वहाँ तो स्वराज्य अधिकारी होते हैं। वहाँ कलाएं कम होती हैं या नहीं होती हैं? होती है, लेकिन देवभान कम नहीं होता ना वहाँ। देवभान कम नहीं होता? 8 कला देवभान वहाँ पे 8 कला का देवभान कम नहीं होता है? वो नहीं बाबा, राजाई का मर्तबा जो है द्वापर कलयुग में होता है। आप कौन सी राजाई ज्यादा अनुशासनहीनता वाली राजाई पसंद करते हैं या कम अनुशासनहीनता वाली राजाई पसंद करते हैं? आपकी कैटेगरी कौन सी है?
यहाँ जो है स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। आप बताइए, आप हम ना जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आपको पसंद क्या है? स्वराज्य अधिकारी नहीं, अनुशासनहीन राजा ही पसंद है या अनुशासन में रहने वाली राजा ही पसंद है? अनुशासन में रहने वाले। अनुशासन रहने वाली ना। अब जो महाराजा बनेगा तो नेचुरली द्वापर कलयुग में राजा बनेगा ही ना। महाराजा जो संगम युग में बनते हैं वो महाराजा नहीं होते हैं? होते हैं। सारे विश्व के महाराजा होते हैं। ये संस्कार कहाँ से बरने? तो फिर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ है जो सतयुग त्रेता जैसे राम राज्य की दुनिया में जो राजा होते हैं तो द्वापर कलयुग में उनको तो वो वर्षा मिलेगा ही ना। और ऐसे कर्म की यहाँ ऐसे कर्म की यहाँ शूटिंग करेंगे तो मिलेगी। अगर यहाँ ऐसे कर्मों की शूटिंग नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो इस्लाम और क्रिश्चियन के जो राजा बनते हैं वो स्वर्ग में राजा नहीं बनते होंगे ना? ये कोई जरूरी नहीं। राजा ही होते ही नहीं। तो उनको तो इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म की आत्माओं को स्वर्ग जो नारायण बनते हैं सतयुग में वो दूसरे धर्मों के आधार मूर्त नहीं होते हैं। लेकिन वो राजयोग नहीं सीखते ना सारे। जो नारायण है बनने वाली आत्माएं वो सतयुग में राजा बनती है या नहीं बनती है? बनती है। और वो ही जाकर के वहाँ राजा बन जाते हैं। लेकिन वो डायरेक्ट बाप से राजयोग सीखते नहीं है ना। हाँ, तो उतनी कम प्राप्ति होगी। राजयोग सीखे जो डायरेक्ट सीखेंगे उनको उतनी ज्यादा प्राप्ति होगी। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे उनको कम प्राप्ति होगी। राजयोग की पढ़ाई इनडायरेक्ट कहाँ हो? इनडायरेक्ट नहीं होती, डायरेक्ट होती। मैं डायरेक्ट उसने उससे सीखा तो जो डायनेस्टी हुई वो बदलती गई ना। डायरेक्ट से पढ़ाई पढ़ने वाले राजा महाराजा बनते हैं ऐसा? हाँ, डायरेक्ट से जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो ऊंचे से ऊंचे राजा महाराजा बनते हैं। तो और राजा वाया अगर पढ़ाई पढ़ा तो वो तो डायरेक्ट जैसा कुछ भी नहीं रहा उसमें। लेकिन सत्यु के नारायण बनेंगे कि नहीं? नारायण बनेंगे, लेकिन वो तो जब सत्यु के नारायण बनेंगे तो उन्होंने यज्ञ के आदि में कुछ पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? यज्ञ के आदि में सभी पढ़ते हैं। हाँ, तो वही फिर क्या बात है? किसी ने कम पढ़ा, किसी ने ज्यादा पढ़ा, किसी ने अंत किया, किसी ने आदि किया, पूरी पढ़ाई किसी ने आदि और अंत दोनों किया। पूरी पढ़ाई पढ़ने वाले ही मेरे से पूरी वर्षा पाते हैं। हाँ, वो यहाँ की बात है। संगम युग की, संगम युग में जो स्वर्णिम काल का सुख है वो श्रेष्ठ आत्माएं पाती है। और 2500 साल का जो राज है वो इस्लाम ही करते हैं द्वापर युग से। इस्लाम धर्म की राजा 2500 साल चलती है विश्व में। हाँ, लेकिन वो भारत में कब उनको राजाई प्राप्त होती है? भारत में कलयुग को उनको कलयुग में राजाई प्राप्त होती है। तो उनको जब तक राजाई भारत में प्राप्त नहीं होती है तब तक जो भारत में जो राजाएं बनते हैं हाँ, वो यहाँ उनके और उनके प्राप्ति में जरूर फर्क होता होगा ना। हाँ जी, क्योंकि भारत की राजाई जो है वो अनुशासन वाली राजाई है। हाँ, तो वो संगम में कैसे फर्क पड़ता है? जैसी यहाँ शूटिंग होती है वैसा वहाँ बनता है। कौन सी आत्माएं सतयुग को द्वापर से टैली कर सकते और त्रेता को कलयुग से टैली कर सकते। सतयुग में महाराजाएं होते हैं, राजाएं नहीं होते। और त्रेता में राजाएं होते हैं, महाराजाएं नहीं होते। द्वापर युग में महाराजाएं और राजाएं दोनों होते हैं। और कलयुग में महाराजा कोई नहीं होते, सिर्फ राजा ही राजाएं होते हैं।